हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है हमारा लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये जो है इसमें दो पार्ट्स हैं। ये टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो है लेसन आपका, उसमें से ये जो पार्ट है पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट वो आपको मैं इसमें करा रही हूँ। ये हमारा जो है पार्ट 1 बनेगा। दूसरा पार्ट मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये जो अगर आपको इसकी पूरी कहानी जो स्टोरी है उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं आपको उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक डालूँगी, वो आप उसमें से पूरी मैंने जो स्टोरी है वो पूरी एक्सप्लेन करी हुई है, एक एक लाइन बता रखी है उसका मीनिंग। अब इसमें से उसमें से मैंने उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे लेसन में से निकाल दिए। ठीक है, तो अगर आप ये एग्ज़ाम के टाइम पे इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, याद आ जाएगा, पूरी कहानी याद आ जाएगी और पूरी हर पूरे पे आपका लेसन तैयार हो जाएगा इन शॉर्ट कम टाइम के अंदर। ठीक है ना, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टोरी में क्या है कि वेयर वॉज अ यंग, जैसे मैंने आंसर्स लिखे हैं उसी से आपको पता चलेगा कि कहानी क्या है। देखो जैसे वेयर वॉज अ यंग सीगल सिटिंग, तो यंग सीगल जो है वो कहाँ बैठा हुआ है। द यंग सीगल वॉज सिटिंग अलोन ऑन अ लेज, वो अकेला एक लेज पर बैठा हुआ है। वॉट वॉज ही अफ्रेड ऑफ, वो किस चीज़ से डर रहा है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग इन टू द स्काई ओवर अ लार्ज सी, वो बड़ी सी सी है, नीचे समुद्र है, उसके ऊपर जो है आकाश में उड़ने के लिए क्या कर रहा है, उसको लग रहा है कि बहुत बड़ा समुंदर है आगे, वो कैसे उड़ के जाएगा, वो गिर जाएगा उसके अंदर। तो वो डर रहा है उड़ने से, क्योंकि जब उसको वास्ट सी दिखाई देती है तो वो डर जाता है। तो वो जो है इस बात से डर रहा है। और जो उसकी मदर है, फादर है और दो क्या कहते हैं ब्रदर्स और हैं और एक सिस्टर है, तो वो सब उड़ चुके हैं। और ये जो है डर रहा है उड़ने के लिए, इसको लग रहा है कि मैं गिर जाऊँगा। नेक्स्ट है वाई डिड ही रन बैक टू हिज लिटिल होल अंडर द लेज, वो छोटा सा एक होल बना हुआ, फिर दोबारा जब आता है देखता है, कोशिश करता है मगर डर के मारे फिर भाग जाता है। तो वो क्यों भाग जाता है। When the seagull saw the vast sea in front of him, he was afraid. He thought it was so many miles down that his wings would certainly not support him. उसको लग रहा है कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा। What did the seagull do to attract the attention of his family? अब देखो जब वो उंडी मारा तो वो सोचता है कि मैं अपनी फैमिली की अट्रैक्ट करूँगा, वो मेरी हेल्प करने के लिए आएंगे। तो वो क्या करता है, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, तो क्या करता है बाहर आता है और वहाँ पे जो एक टांग पे खड़ा जाता है, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, एक टांग को अपनी पंख में छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, और अपनी एक आंख बंद कर लेता है, देन द अदर, और दूसरी आंख बंद कर लेता है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ये दिखाता है मैं तो गिर जाऊंगा और एक टांग पे मेरी एक टांग नहीं है और मैं गिर जाऊंगा, कि जैसे कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आएंगे, तरस खाएंगे, और वो इस तरह से उनका टेंशन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। नेक्स्ट देखो, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि इसमें कोई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है लेसन में, या अपना कोई जो है वो देना चाहते हैं कि इस टाइप से नहीं पढ़ाओ मैम, इस टाइप से पढ़ाओ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको फुल डिस्क्रिप्शन बता भी दूँगी लेसन की भी। और अगर आपका कुछ वो है तो आप मेरे को बता दीजिए। वाई वॉज अ यंग सीगल मैडेंड बाय द साइट ऑफ फूड। अब देखो यंग सीगल जो है वो कैसे, मतलब क्या करती है, उसकी माँ जो है उसको अब देखो उड़ाना चाहती है। तो जब वो उड़ाना चाहती है तो वो उसको क्या करती है, पागल करने की कोशिश करती है, उसको खाने की तरफ उसका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहती है, कि वो खाना देखेगा अपने आप भूखा रहेगा, खाना देखेगा अपने आप उड़ेगा, है ना। तो द यंग सीगल हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस 24 आवर्स, 24 घंटों से उसने कुछ नहीं खाया होता है। When he saw his mother tearing a piece of fish, जब वो अपनी माँ को देखता है कि वो एक मछली के टुकड़े को टीयर कर रही है, एंड स्क्रैपिंग हर बीक, और अपनी जो बीक है, ये वर्ड क्या है, स्क्रैपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जो पत्थर से ऐसे रगड़ती है, उसको तेज करती है अपनी बीक को, ऑन द रॉक द साइट ऑफ फूड मेड हिम मैड विद हंगर, तो वो खाना देख के क्या हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है। और उसकी माँ तो यही चाहती है कि वो खाना देखे और अट्रैक्ट हो और उधर उसकी मतलब उड़ पड़े। ठीक है, वाई डिड हिज फैमिली मॉक एंड टोंट हिम, अब उसकी फैमिली उसका मजाक उड़ाती है, उसको टोंटिंग करती है कि तुम उड़ नहीं पा रहे हो, ये है वो है। तो हिज फैमिली ओनली मॉक एंड टोंट हिम, क्यों मॉक और टोंट करते हैं, ओनली टू मोटिवेट हिम, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए उसको, सो दैट ही कुड ओवरकम फियर एंड फ्लाई इन द स्काई, जिससे कि वो फ्लाई कर सके आसमान में।
ये आंसर्स मैंने बड़ी बहुत इजी इंग्लिश में लिखे हैं, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप 2-3 बार रीड करोगे अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि स्टोरी पता होनी चाहिए मेन, और इंग्लिश ठीक होनी चाहिए लिखी भी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हाउ डिड द यंग सीगल गॉट मोटिवेटेड एंड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये मैंने इतने ही लिखे हैं, आपको क्या करना है, अगर आपको जैसे क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का आएगा, तो आप 1-2 लाइन अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए, द यंग सीगल वॉज सिटिंग, इसके ऐसे बेस बना के 2 लाइन डाल दो, और फिर ये पूरा आंसर लिख दो बस। क्योंकि हमें आंसर जो है टू द पॉइंट ही लिखनी होती है, पूरी कहानियाँ नहीं लिखनी होती है। सो एक लाइन जो है आप इंट्रोडक्शन की इसमें बना के लिख सकते हैं, तो आपका आंसर थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा भी लगेगा और बिल्कुल ईजी भी रहेगा आपके लिए। हाउ डिड द यंग सीगल गॉट मोटिवेटेड एंड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज मदर, अब वो कैसे मोटिवेट होता है और अपना एकदम उड़ने लग जाता है। हिज मदर विद अ पीस ऑफ फिश फ्लू टुवर्ड्स हिम, उसकी माँ जो है फिश का एक टुकड़ा लेकर वो उसकी तरफ उड़ती है, अट्रैक्टिंग द लिटिल सीगल। तो वो सोचता है कि मेरी माँ जो है मेरे पास जो है खाना लेके आ रही है, तो वो बड़ा खुश होता है। बट बिफोर अप्रोचिंग हिम, मगर उसके पास आने से पहले शी स्टॉप्ड, वो रुक जाती है। द यंग सीगल कुड नॉट रेसिस्ट द अर्ज, अब जो बच्चा है उसको इतनी ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि वो भूखा है तो उसको वो रुक नहीं पाता है। एंड डाइव्ड एट द फिश, और उस फिश को खाने के लिए उड़ जाता है, उसके ऊपर हमला कर देता है कि भैया अब तो खाना आ गया, अब तो खाना ही है। तो वो भूल जाता है कि मैं नहीं उड़ सकता था। नेक्स्ट देखो, अगला है पेज पे, हाँ हाँ, थर्ड पेज आ गया ये रहा। हाउ डिड ही फील वाइल फ्लाइंग ओवर द वास्ट ग्रीन सी। तो जब अब उड़ना शुरू हो गया, अब जब वो उड़ रहा है तो पूरे उड़ते उड़ते उसको कैसा फील होता है। तो द यंग सीगल एन्जॉयड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो बड़ा खुश होता है। ही स्क्रीम्ड जॉयफुली, वो शोर मतलब खुशी से जो है बोलता है। व्हेन हिज मदर पास्ट हिम, जैसे उसकी माँ भी उसके आसपास मतलब उसकी फैमिली भी जो है उसके आसपास क्या कर रही होती है, चक्कर काट रही होती है, उड़ रही होती है। तो ही हैड ओवरकम हिज फियर, अब उसने अपना जो है डर के ऊपर क्या कर लिया है, ओवरकम कर लिया है। ही एन्जॉयड डाइविंग और सोरिंग, कर्विंग एंड श्रीकिंग श्रिली, और जो चीख चिल्ला रहा होता है खुशी से और नीचे ऐसे डाइव कर रहा होता है और सोर उड़ के दोबारा वापस जा रहा होता है, तो उसको ये सब कुछ आ जाता है। वाई वॉज अ यंग सी गर्ल टेरिफाइड, अब जब ये सब काम कर रहा होता है तो वो एक बार डर जाता है। कब डर जाता है, टेरिफाइड अपॉन लैंडिंग ऑन द सी, जब उसको सी के ऊपर लैंड करना होता है तो वो क्या होता है, डर जाता है। द यंग सीगल वॉज टेरिफाइड अपॉन, अब जैसे ज़मीन मतलब सी के ऊपर आता है तो वो देखता है कि वो सोचता है कि इसके ऊपर मैं खड़ा हो जाऊंगा, पर वो खड़ा नहीं हो पाता, उसके वो डूबने लगता है, उसके पैर अंदर चले जाते हैं, तो वो एकदम डर जाता है, फिर बाहर निकल के आता है, फिर अंदर, फिर वो पैर उसके डूबने लगते हैं, तो वो बार बार डर जाता है। 2-3 बार ऐसे ऐसे ही करता है, मगर जो है वो इतना थका हुआ होता है, भूखा होता है कि वो छोड़ देता है। मगर जैसे ही वो छोड़ देता है सब कुछ एक्सरसाइज करनी है अंदर बाहर की, तो उसके पैर अंदर जाते हैं, और पैर अंदर जाने के बाद उसकी जो बेली है, उसका पेट जो है समुद्र से छूने लगता है। जैसे ही वो छूता है तो वो तैरने लग जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसको समझ में आता है कि मैं डूबूंगा नहीं, और उसका पेट के जैसे ही वो छूता है तो वो तैर रहा होता है, तो वो तब ठीक हो जाता है, डर उसका ख़त्म हो जाता है। द यंग seagull was terrified upon because his legs sank into the green sea when he dropped them to stand on it, जैसे उनको वो छोड़ देता है अपनी टांगों को। He attempted to rise again by flapping his wings, but as he was tired and weak he could not do more and sank further. His belly touched the sea and he began floating naturally. अब वो फ्लोट करना शुरू कर देता है, और एंड में ये होता है कि जब वो फ्लोट कर रहा होता है तो वो उसकी जो मदर होती है वो क्या करती है, उसके मुंह में, और जो उसके फादर होते हैं वो सब उसको टुकड़े टुकड़े उसके ला के उसके मुंह में चोंच से खाने के डालने शुरू कर देते हैं फिश के। तो ये है इन शॉर्ट स्टोरी। And if you are new to my channel, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Any problem, ask me in the comment box.